गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको विक्टोरियन एरा के एक इम्पोर्टेंट नोवेलिस्ट जॉर्ज मेरेडिथ साहब के कुछ एक नॉवेल्स के बारे में बताऊंगा, उनको याद करने की ट्रिक बताऊंगा। काफ़ी ये अगर आप नॉवेल इनका जस्ट नेम याद भी कर लोगे तो भी नेट पॉइंट ऑफ व्यू और अदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जॉन मेरेडिथ सबसे पहला इनका जो वर्क था वो था द शेविंग ऑफ शैगपोर्ट। द शेविंग ऑफ शैगपोर्ट यह था 1856 में। तो देखिए, याद कैसे करेंगे कि मेरेडिथ यानी कि मर गया, डेथ हो गई, उसकी फिर शेविंग कि एक परंपरा थी। मान लो एक परंपरा होती है कि मरे हुए आदमी को शेव किया जाता है, तो ऐसे आप याद कर लोगे। सेकंड इज द ऑर्डील ऑफ रिचर्ड फेवरेल। रिचर्ड फेवरेल यह आया था 1859 में। तो शेविंग ऑफ शैगपोर्ट कह रहा है कि कोई इंसान अगर कोई मर गया था, उसकी डेथ हो गई थी, तो उसको शेव करके ही दफनाया जाना था। शेव कर दिया, ओके। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उसके साथ और क्या किया जाए, और क्या क्या डील की जाए, और क्या क्या डील की जाए। इसी से आप याद कर लेंगे ये वर्क, ऑर्डील ऑफ रिचर्ड फेवरेल। तो एक वहाँ पे इंसान था, इमेजिन करिए, एक वहाँ पे इंसान था, एक लेखक था। उसने उसने कहा कि अब ये तो तुम लोगों ने कॉमेडी कर दी, मरे हुए इंसान के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो, उसकी शेविंग कर रहे हो, ये वो। तो उसने कहा कि एक उसने ऐसे लिख दिया, एन एसे ऑन कॉमेडी। एन एसे ऑन कॉमेडी, और यह आया था 1877 में। ऐसे ऑन कॉमेडी। देखिए कि एक इंसान कोई मर गया तो उसकी डेथ हो गई थी, उसको शेव वगैरह कर दी थी, और क्वेश्चन ये उठा कि उसके और क्या क्या डील की जाए, और क्या क्या किया जाए। तो वहाँ पे जो एक लेखक था, इमेजिन करिए वहाँ एक लेखक था, उसने कहा कि एन एसे ऑन कॉमेडी। उसने कहा ये तो कॉमेडी चल रही है, तुम लोगों ने कॉमेडी कर दी। तो ये बात एसे ऑन कॉमेडी लिख दिया उसने, ऐसे लिख दिया कॉमेडी पे। तो ये बात उसने सोच के, ये बात उसने बोल के वो ईगोइस्ट हो गया है। वो उसने लगा कि उसने कुछ नया नया आइडिया दिया है, तो वो खुद को ईगोइस्ट बताने लग गया। तो द ईगोइस्ट। अब यहाँ पे ईगोइस्ट हो गया, वो खुद को मतलब ईगोइस्ट मान लग गया। किसकी बात करें हम लोग? वो जो राइटर था वहाँ पे मौजूद था, जो भी ये चल रहा था। इसके बाद क्या होता है कि जैसे वो ईगोइस्ट हुआ, यानी कि एक मरे हुए इंसान के ऊपर भी वो ऐसे उनको कॉमेडी लिख रहा है, ईगोइस्ट हो रहा है, तो वहाँ एंट्री होती है डियाना, यानी कि डाइन आप बोल सकते हैं इसको, डियाना ऑफ क्रॉसवेज। डियाना ऑफ क्रॉसवेज। और ये वर्क इनका आया था 1885 के ऊपर। तो डियाना यानी कि एक डायन की एंट्री होती है, क्रॉसवेज लोगों को साइड करती हुई, क्रॉस करती हुई, उसको उसके पास आती है। जो लिख रहा था एशियन कॉमेडी लिख रहा था और जो ईगोइस्ट हो गया था, उसके पास आती है। और रोडा फ्लेमिंग, इसके बाद इसका वर्क है रोडा फ्लेमिंग, इसे हम लोग कनेक्ट करेंगे, रोडा फ्लेमिंग। और ये वर्क आया था 1865 में। देखिए, डियाना आती है और उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि जो राइटर है वो ऐसे उन कॉमेडी लिखता है, इसको कॉमेडी बताता है, और खुद को घमंडी के मैंने कुछ नया सोचा है, ये सोच के वो घमंड में बढ़ जाता है। ये बात इस डियाना को अच्छी नहीं लगती। वो आती है वहाँ पे और उसको फ्लेम आग से उसको क्या कर देती है, रोडा कर देती है, गंजा कर देती है, आप कह सकते हो। हमारी हरियाणा में रोडा बोल देते हैं उसको, गंजा कर देती है। तो रोडा फ्लेमिंग हम लोग इससे याद कर लेंगे। और जो लास्ट वक्त था, जैसे ही वो गंजा हुआ, उसके बाद क्या हो गया कि मॉडर्न लव, लोगों में जो बिना बाल के सर रखने का एक वो स्टार्ट हो गया, ट्रेंड स्टार्ट हो गया उसी टाइम से, मॉडर्न लव। ये 1862 में आया था। और ये वास्तव में एक इनका नोवेल नहीं था, ये एक कलेक्शन ऑफ पोएम था। इसके अंदर 50 सोनेट्स उन्होंने लिखी थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स जॉर्ज मेरेडिथ साहब के हैं। उम्मीद आपको ये याद हो गए होंगे। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जॉर्ज मेरेडिथ याद कर लेंगे। राइटर का नाम भी मेरेडिथ है, इनके किसी की मर गया, डेथ हो गई थी, उसके शेविंग की गई, क्योंकि कोई अगर मर जाता तो उसको शेविंग करके दफनाना होता है, मान के चलो। शेविंग ऑफ शैगपोर्ट। फिर क्या हुआ कि चलो इसको शेव तो कर दिया, और क्या क्या डील की जाए। एक बंदा वहाँ पे राइटर था, वो देख रहा था कि एन ऑन कॉमेडी कह रहे तो कॉमेडी चल रही है, तो इसने एन ऑन कॉमेडी लिख दिया। एन कॉमेडी लिखने के बाद वो खुद ईगोइस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि उसने सोचा कि मैंने कुछ नया सोचा है, वो उसको ईगो जाता है। इतने में वहाँ पे डियाना आती है, उसको वो चीज़ अच्छी लगती है, वो उसको क्या कर देती है, रोडा फ्लेमिंग, उसको फ्लेम लाती है, आग मारती है, और उसको क्या कर देती है, रोडा कर देती है। क्योंकि देखो, शेविंग से स्टार्ट हुआ और रोडे पे खत्म हो गया, तो इसके हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। और लास्ट वाला वर्क हुआ मॉडर्न लव, क्योंकि जैसे ही वो गंजा हो जाता है तो वहीं से गंजा होने का ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। मॉडर्न लोग गंजा होना स्टार्ट करते हैं, और ये एक ट्रेंड चल जाता है। 1862 में इसका लास्ट वर्क आया था। नहीं, वैसे 1862 में बीच में कहीं सोनेट आई थी, क्योंकि लास्ट वक्त उसका ये था,
1885 में। तो इस तरह से हम लोग इसके सारे वर्क्स को याद कर लेंगे, सारे वर्क्स का नेम याद कर लेना, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके डिटेल में चाहे मत जाना, बट इसके कम से कम नेम तो याद कर ही लेना। आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच।